नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी राज्योत्सव लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। उसके लिए मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बुक के अंदर बहुत सारी आपको जो डिटेल है वो दी गई है। पीईटी परीक्षा में आपने देखा ऑनलाइन का कुछ भी पेपर के अंदर नहीं पूछा गया, जो भी पूछा गया सब कुछ बुक से आपको देखने के लिए मिला। इसी वजह से मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लेखपाल के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो बुक के माध्यम से पढ़ें। 100% आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। इस बुक के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी साथ में डिटेल देखने के लिए मिलेगी। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आपको मिलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ आप सभी परचेस कर सकते हैं इनकी संपूर्ण गाइड। साथ में इसकी अगर बात करें प्रैक्टिस सेट को भी, जो कि आप सभी को ऑफलाइन किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही आप सभी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो एडेड जूनियर को लेकर परिणाम घोषित हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना परिणाम चेक नहीं किया है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी अपने परिणाम को चेक भी कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी भी चेक नहीं कर पा रहे हैं तो वेबसाइट को रिफ्रेश करें, कैप्चा को रिफ्रेश करें। इसके अलावा तीसरा पॉइंट बहुत सारे छात्रों का देखने के लिए मिल रहा है कि सर पासवर्ड क्या डालना है। तो पासवर्ड आपको वही डालना है जब आपने आवेदन करते समय डाला था। अगर फिर भी आपके पास पासवर्ड नहीं है तो नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, फॉरगेट पासवर्ड करके क्लिक करें और उसके बाद आगे के जो भी स्टेप दिए गए उनको फॉलो करते हुए आपको पासवर्ड भी बता दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया जाएगा। बस उसके बाद अपना परिणाम चेक कर लें। और जैसे ही आप सभी अपने परिणाम को चेक करेंगे, यहाँ पे आप सभी की कुछ डिटेल देखने के लिए मिलेगी। डिटेल के बाद में आप सभी के सामने यहाँ लिखा होगा कि 150 में से कितने नंबर आपको मिले हैं, और इसी के साथ जानकारी दी जाएगी क्वालिफाइड को लेकर। और ये बात मैंने आप सभी को पहले ही बता रखी थी कि यहाँ पे आप सभी के परिणाम के अंदर 3 से 4 चीज़ें ही बताई जाएंगी। इसके अलावा ना तो कट ऑफ को लेकर जानकारी मिलेगी और ना ही अभी मेरिट लिस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी के परिणाम तो आ गए, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी जिनके परिणाम ही जारी नहीं हुए हैं। अब इसको लेकर माजरा क्या है, मैं आप सभी को आसान भाषा में समझा दूं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारे छात्रों की तरफ से अपने परिणाम की स्क्रीनशॉट मुझे भेजे गए। उनका कहना है कि सर मेरा इनवैलिड सीरीज देखने के लिए मिल रहा है और उनके लगभग 112 के समथिंग या फिर 120 के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद उनके रिजल्ट के अंदर इनवैलिड लिखा दिखाई दे रहा है। अब इस इनवैलिड का मतलब क्या है, इसका रीज़न क्या है, मैं आपको 2 लाइनों में बता देना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि जिनकी तरफ से 2 गोले काले कर दिए गए थे या फिर ओएमआर के अंदर कोई गलती कर दी गई थी, उनके परिणाम के अंदर ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। ठीक है, जिनके 2 गोले काले हुए हैं या फिर उनकी ओएमआर के अंदर उन्होंने अपनी बुकलेट सीरीज नहीं भरी है, या फिर इसके अलावा कोई और गलती उनके माध्यम से हुई है ओएमआर के अंदर, जो कि अपर का पार्ट होता है। तो इसके चलते आप सभी का जो परिणाम है वो जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और स्पेशल केस देखने के लिए मिलता है उन छात्रों के लिए जिन्होंने ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरे थे। जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरे थे उसके अंदर या तो कोर्ट केस लिखा दिखाई दे रहा है या फिर उनका परिणाम ही जारी नहीं हुआ है। तो पीएनपी के माध्यम से हजारों छात्रों के परिणाम अभी भी रुके हुए हैं। पहले तो इनके हैं, अब इसको लेकर पीएनबी की तरफ से कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इनवैलिड सीरीज को लेकर या फिर ओएमआर की गलती के चलते आपका परिणाम जब जारी नहीं होता है तो वहाँ पे इनवैलिड करके जानकारी आपको दी जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन अब नहीं होगा, क्योंकि पीएनबी कोई भी ओएमआर के अंदर संशोधन का मौका नहीं देगी, पहले से बताया हुआ था। अगर आपने फिर भी कोई गलती नहीं की है ओएमआर के अंदर और आपको लगता है कि आपका बिल्कुल सही है, तो इसके संबंध में जाकर मुलाकात कर सकते हैं पीएनबी से। क्योंकि अगर यहाँ पर जो बताया जा रहा है इनवैलिड को लेकर वो यही है कि ऐसे छात्रों का परिणाम जारी नहीं हुआ इनवैलिड के अंदर जिन्होंने ओएमआर के अंदर कोई गलती की होगी। इसके अलावा कोर्ट केस से संबंधित वाले छात्रों का परिणाम भी जारी नहीं हुआ है। लेकिन चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कट ऑफ को लेकर भी जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं। पहले तो कट ऑफ के अंदर गिरावट आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आमतौर पर आप सभी को पहले बताया गया था कि इस भर्ती के अंदर 60 से 70 हज़ार अभ्यर्थी क्वालिफाई हो सकते हैं। हालांकि उम्मीदें 80-90 तक भी थी, लेकिन जूनियर भर्ती का जो पेपर का पैटर्न देखने के लिए मिला
उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 45,000 अभ्यर्थी यहाँ क्वालिफाई हुए। कंपटीशन अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो टॉप के अभ्यर्थी होंगे उसके अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए 1500 सीटों के लिए 45,000 अभ्यर्थियों का होना कहीं ना कहीं यहाँ से उम्मीदें बढ़ाता है उन छात्रों के लिए जिनके नंबर थोड़े से कम रह गए थे। ऐसे में इस 45,000 के अंदर बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो इधर उधर चयनित हुए होंगे। तो इसके चलते दूसरा पॉइंट ये भी देखने के लिए मिला है, जो कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थी परेशान हुआ करते थे, जैसे ही आपका यह परिणाम जारी हुआ हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर भी कम हुए हैं। नंबर इन द सेंस अगर समझाना चाहूँ तो जब परिणाम जारी हुआ था या फिर उत्तर कुंजी जारी हुई थी उस समय पे अभ्यर्थियों के 120 या फिर 122 बन रहे थे, लेकिन जब उनका रिजल्ट जारी हुआ है तो उसके अंदर उनका जो नंबर बन रहे हैं लगभग 118 या फिर 117, 4 से 5 नंबर यहाँ पे छात्रों के कम भी हो गए। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में तो पीएनबी सचिव की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसा कि आप सभी को एक अभ्यर्थी का कमेंट देखने के लिए मिलेगा, उनका कहना है कि आंशिकी के मुताबिक अगर देखा जाए तो उनके नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुए थे, लेकिन जब उनका रिजल्ट घोषित हुआ तो उनके यहाँ पे नंबर कम हो गए। इससे सहमति जताते हुए कई अभ्यर्थियों ने नीचे कमेंट भी किए, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों की तरफ से बताया जा रहा है कि उनके यहाँ पे जो नंबर है वो कम हुए हैं। सेम आप सभी को अगला कमेंट देखने के लिए मिलेगा जिसमें उनका कहना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 नंबर उनके कम हो गए। ऑफिशियल आंशिकी के मुताबिक लगभग 113 बन रहे थे, लेकिन बाद में उनके और भी कम बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर नीचे और भी जानकारियां देखने के लिए मिलेंगी। अगर बात की जाए मोटिवेशनल वीडियो, यहाँ पे इनके माध्यम से बताया जा रहा है कि 3 नंबर इनके भी कम हुए हैं। तो लगातार हजारों की संख्या में ऐसे कमेंट देखने के लिए मिले हैं। अगर आप पिछले वीडियो के नीचे जाकर देखेंगे तो कई छात्रों की तरफ से बताया गया है कि 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक छात्रों के कम हो गए। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, लेकिन बाद में 6 मार्क्स कम भी कर दिए गए हैं। अब इसको लेकर छात्र चाह रहे हैं कि यहाँ से कोई फैसला लिया जाए, जैसा कि आप सभी को इसके अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। 2, 1 इसके अलावा नीचे 2, इसी के साथ अगर बात की जाए 3 यहाँ पे आते हैं, 1 नंबर यहाँ पे आता है और ऐसे हजारों कमेंट है। 1-2 मैं आप सभी को दिखा सकता हूं, लेकिन आप वीडियो के नीचे जाकर देखें तो 300 से 400 ज़्यादा कम से कम ऐसे कमेंट देखने के लिए मिलते हैं। इसमें यह दावा किया जाए छात्रों की तरफ से कि 3-3, 4-4, 5-5 नंबर कम हो गए। अब ये कम क्यों हुए इसके बारे में तो पीएनबी सचिव की तरफ से कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि इसको लेकर आज की तारीख में अगर बात करें, देर शाम तक पीएनबी सचिव के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के घोषित परिणाम के अंदर जो छात्रों के नंबर में भिन्नता देखने के लिए मिली है, संशोधित आंशिकी से उनके अगर 110 आए, बाद में परिणाम उनका 106 पे जारी हुआ है, तो इसके पीछे की वजह क्या है और जो भी जानकारी निकलेगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर कट ऑफ में गिरावट आपको देखने के लिए मिली है। लगभग 45,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं रिजल्ट आने से पहले अपने 126 या 125 बताया करते थे, आज की तारीख में उनके जो रिजल्ट के बाद में जो आपके नंबर देखने के लिए मिले लगभग 115 तक आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी ये कहा करते थे कि 75, 76, 78, 80 तक मेरिट जाएगी, उससे भी नीचे मेरिट आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि बात ये भी सच है कि सीटों की संख्या कम है, ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या 45,000 है, लेकिन यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि अगर आपने लिखित परीक्षा के अंदर 110 प्लस या 120 प्लस का स्कोर किया है और इसके बाद में आपकी एकेडमिक मेरिट भी ठीक ठाक है, तो यहाँ से आप सभी एक सीट के लिए प्रबल दावेदार हैं। हालांकि आपके टोटल नंबर कितने बन रहे कमेंट करके अवश्य बताएं, और उसके बाद में कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो और बनाया जाएगा जिसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो ऐसे में जितने भी आपके नंबर बने पहले तो कमेंट करके बताएं, उसके बाद कट ऑफ से संबंधित जल्दी आप सभी के लिए वीडियो बनाकर जानकारी दी जाएगी। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर पीएनबी की तरफ से अभी हजारों छात्रों के परिणाम रोक दिए गए, जिसमें से कुछ के परिणाम जारी होंगे और कुछ के जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबर कम है या फिर उनके 90-97 क्वालिफाई तो हैं, लेकिन लिखित परीक्षा के अंदर 110 के आसपास या थोड़े से इससे नीचे हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक अंतिम मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी नहीं हो जाती, तब तक जो भी 45,000 अभ्यर्थी यहाँ क्वालिफाई हुए हैं, हर एक अभ्यर्थी एक सीट के लिए दावेदार है जब तक अंतिम मेरिट लिस्ट ना बन जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव आपको अभी देखने के लिए मिलेंगे कट ऑफ के अंदर, मेरिट के अंदर। तो सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। जल्दी से आप सभी नंबर कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।